इसका मतलब ये है कि वहां वो किसी लड़के से नहीं मिली? कसम ले लो बेगम साहबा, वो वहां से सीधी घर गई है और उसके बाद बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ उसके बाद? वो सीधी नूर बानो के घर गई। तुम्हें कैसे पता कि वो नूर बानो का घर था? मुझे कैसे पता? हाँ, वहाँ के लोग बता रहे थे कि नूर बानो काफी अरसे से इस मोहल्ले में अकेली रहती है। उसके अलावा उसके बारे में और कोई कुछ नहीं जानता था। अंजला को शक तो नहीं हुआ कि मैं उसकी निगरानी करवा? नहीं बेगम साहबा, उसको बिल्कुल शक नहीं हुआ। काफी देर मैंने उसका पीछा किया। किसी से कुछ नहीं पता चला कि उसका शादी से पहले किसी लड़के से कोई ताल्लुक था? मेरा मतलब है उसकी भाभी या वो औरत नूर बानो। और तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन उसकी भाभी ने तो उसको खड़े खड़े ये कहकर निकाल दिया कि तुम ही अपने शौहर की कातिल हो। वहां बच्चों की चिल्लाने और चीखने की आवाजें आ रही थी और कुछ नहीं पता चला। इसका मतलब ये है कि उसकी भाभी भी उसे जवार का कातिल समझती है। बेगम साहबा, वहाँ लोग बता रहे थे कि अंजला बीबी के साथ शुरू से ही उसकी भाभी का सलूक अच्छा नहीं था। वो औरत जो है नूर बानो, उसे कुछ पता चला? नहीं बेगम साहबा, काफी मैं दरवाजे के साथ कान लगा के खड़ी रही, तीसरे बंदे की आवाज ही नहीं आई वहां से। किसी से कुछ पूछना था सुगरा, कोई मोहल्ले से, आस पड़ोस से। तुम्हारा जाना भी बेकार हुआ, हाथ मुट्ठी सब खाली लेकर आई हो। बेगम साहबा, मैंने कहाँ जासूसी के महकमे में मुलाजमत की है। मैं तो बर्तन मांज के ही बच्चे पालती हूँ, आपको पता है। अच्छा बस ठीक है, जाओ। और सुनो, अंजला से कुछ मत कहना, समझ गई? जी बेगम साहबा, अच्छी तरह समझ गई। बेगम साहबा, एक बात तो मैं कहना ही भूल गई। वहाँ लोग अंजला बीबी की बहुत तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बड़े लोगों के काम आती थी। वो कह रहे थे कि एक मासूम लड़की अपने शौहर का कैसे कत्ल कर। अच्छा बस ठीक है, जाओ अब अपना काम करो जाके। जी। नूर बानो, जरूर ये औरत कुछ न कुछ जानती है। सावल बेटा, लो चाय पियो। आपने मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दी? अब जानती भी है मुझ पे क्या गुजर रही है। तुम्हारी ये जरा सी गलती उसके लिए कितनी बड़ी क़यामत बन सकती है, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं समझा नहीं खाला, आप क्या कह रही हैं? सावल, मैंने तुम्हारी खातिर सिर्फ उसे देखने की इजाजत दी थी। एक बात अच्छी तरह समझ लो बेटा, जिस दिन उसके ससुराल वालों को तुम्हारी और उसकी मोहब्बत के बारे में पता चल गया ना, उस दिन उसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। वो बेचारी तो सूली पर लटकी हुई है, बस जलादों को रस्सी खींचने का मौका और सबूत नहीं मिल रहा जिसके सहारे वो जी रही है। मेरे बच्चे, बस इतना समझ लो कि अंजला की जिंदगी तब तक है जब तक कि तुम्हारी और उसकी मोहब्बत का राज छुपा हो। प्लीज खाला, साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? अंजला को किसी ने भी दूध में जहर मिलाते हुए नहीं देखा और उसके ससुराल वालों को डर था कि कहीं अंजला शक व शुबे की बिना पर इस इल्जाम से बरी ना हो जाए, क्योंकि किसी के पास कोई वजह ही नहीं थी कि शादी की पहली रात कोई दुल्हन अपने शौहर को जहर क्यों देगी। इसीलिए उन्होंने पुलिस में मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया। अब वो किसी सबूत की तलाश में है, कोई ऐसा सबूत जो ये बात साबित कर सके कि अंजला ने किसके कहने पर अपने शौहर को जहर दिया। और तुम हो वो वजह, वो सबूत जो अंजला को फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। मोहब्बत करता हूँ उससे, और इन हालात में कैसे तन्हा छोड़ दूं उसे? अगर तुम्हें उससे जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो मैं तुम्हें उसी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं खाला? कहीं भी चले जाओ, बस यहाँ से चले जाओ।
तो आप चाहती हैं मैं अंजला की जिंदगी से दूर चला जाऊं, है ना? बल्कि मैं इस दुनिया से ही दूर चला जाता हूँ। क्या मतलब है इस बात का? जान ले लेता हूँ अपनी, खत्म कर लेता हूँ खुद को, ताकि कोई सबूत ही ना रहे। ऐसा मत कर, ये मुंह से अपनी जबान से मत निकाले, अपना नाम मेरे नाम से अलग मत कर। मोहब्बत में मरना कभी भी दुश्वार नहीं होता। मोहब्बत में जीना असल हिम्मत वालों का काम। देखो नूर बानो की तरफ, अगर मैं चाहती तो मैं भी उसी दिन मर जाती जिस दिन सलीम मुझे छोड़कर गया था, मगर मैंने जीने का फैसला किया। तुम्हें भी जीना होगा अंसिला के लिए, और तुम्हें भी वो दर्द सहना होगा जो अंजिला सह रही। तो भाभी क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी अतीका कि नूर बानो से मुझे मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ जानती है अंजिला की माजी की जिंदगी के बारे में। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन भाभी इस तरह आपका वहां जाना कुछ मुनासिब नहीं है। क्यों? आप ऐसे करें कि नूर बानो को यहाँ बुलवा लें। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाभी, आप बात समझने की कोशिश करें। नूर बानो को आप यहाँ बुलाएंगी तो वो आपका ये आलीशान बंगला, आपका रोब दबदबा देख के इम्प्रेस हो जाएगी। आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, बात कहां से कहां चली जाएगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हैं? तुम ठीक कह रही हो अतीका। अक्सर गुस्से और जलाल में हम कई नजाकतों को नजरअंदाज कर जाते हैं। वैसे भाभी, आप उससे बात क्या करेंगी? अब तुम हमें ये समझती हो कि हम ये भी नहीं जानते कि नूर बानो जैसी औरतों को कैसे हैंडल किया जाता है। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। वैसे अगर आपको इतराज ना हो तो मैं भी उस टाइम पे वहां मौजूद रह सकती हूँ। ठीक है, हो सकता है हमें तुम्हारी जरूरत पड़े। जी। जानती हो, मुझे नॉक करने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि तुम हो। मैं जानता हूं कि इस घर में तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रही हो। और क्या कर सकती हूँ? तुम भाग सकती हो इस कैद से। इससे क्या होगा? सवार की अम्मी का शक दूर हो जाएगा, या मेरे दामन पे जो लगा दाग है वो मिट जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी गुजार के तुम इस दाग को मिटा लोगी? मैं अपने नसीब और अल्लाह से मायूस नहीं हूं। आप नहीं समझते मुझे अपने बेटी की कातला। जिस हकारत से सब देखते हैं वैसे आप नहीं देखते।
मैं खुदा से दुआ करता हूं कि तुम कभी भी जवार की कातला साबित न हो। हाँ, आ जाओ। नहीं, रहने दो, आज जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ। मैं दबा देती हूँ। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मगर मेरी आदत बन चुकी है। जरूरी नहीं है कि जो हम ना चाहें तुम वो काम भी करो इसलिए कि वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। जाओ। जी बेगम साहब। मज़ार यहाँ क्या लेने आई है? कौन है इसका यहाँ? रुक जाओ।
किससे मिलने गई थी तुम? हाँ, अंधेरे और रात की खामोशी का फायदा उठाकर किससे मिलने गई थी तुम? और तुम्हें क्या लगता था कि ये छुप छुप के मिलने का खेल तुम खेलती रहोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? मैं पूछती हूँ, बताओ कौन है वो जिससे मिलने यूं रातों को जाया करती थी तुम? कोई नहीं है बेगम साहब। झूठ बोल रही हो तुम, मुझे पता है। सच सच बताओ। अगर तुम अब भी सच नहीं बोलोगी ना तो मजबूरन पुलिस को बुला के तुम्हें पुलिस के हवाले करना होगा। मुझे बताओ। मेरा यकीन तो आप करेंगे नहीं, तो आपको मैं क्या बताऊं? कहना क्या चाहती हो? मैं मज़ार पे दिया जलाने गई थी। शादी से पहले खाला के साथ जाया करती थी। इसके लिए रात के अंधेरे में छुप के जाने का क्या जवाब? दिन में टाइम ही कहाँ होता है। सोचा रात को ही चली जाऊं, जब सब सो जाते हैं, सबके काम हो जाते हैं। मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात में। मैंने कहा था ना, आप मेरा यकीन नहीं करेंगी। आप कल मेरे साथ चलें और आप खुद ही देख लें कि मैं किससे मिलने जाती हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो लड़की, इस घर से मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी तुम अकेली, समझी?